चाहता हूं कि अपने मरहूम दोस्त की इकलौती निशानी अदनान के साथ अपनी बेटी की शादी कर सारा कारोबार उसके हवाले कर दूं। अब वो मेरे लिए मर चुकी है। और मैंने तो सुना है कि तुम्हें वो लड़का पसंद भी है। कौन? इब्रार खान का बेटा अदनान। कोई किसी के लिए नहीं मरता मामा। रम्या, रम्या, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ। रम्या प्लीज ऐसा मत करना, रम्या प्लीज ऐसा मत करना। अगर बाबा कोई चाल चल रहे हैं तो मैं भी उन्हीं की बेटी हूँ। शतरंज की बाजी जीतना उन्होंने ही मुझे सिखाया है। इस बार पहल मैं करूँगी। हमजा, तुम उमैर की कसम खा के बताओ कि तुमने शादी नहीं की। देखो मेरी बात का यकीन करो, मैं सच कह रहा हूँ, ये सब झूठ है। क्या कह रहे थे? उन्हें पता चल गया कि मैंने एक गैर मुस्लिम से शादी की है। दरअसल क्रिस्टीना, अब मेरे लिए सब कुछ बहुत मुश्किल होता जा रहा है। क्या? मेरे लिए इस शादी को कायम रखना अब बहुत मुश्किल है। हमजा, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं ठीक कह रहा हूं। हमजा, तुम शादी को क्या समझते हो? मैंने तो सुना था कि पाकिस्तानी मर्दों में वफा होती है, मोहब्बत होती है। क्या तुम मुझसे मोहब्बत करते हो? हाँ क्रिस्टीना, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं। अगर मैं मजबूर हूं, मैं मजबूर हूं। मुझे भी तुमसे मोहब्बत है, लेकिन मुझे कोई मजबूरी नहीं। मोहब्बत का कोई इम्तिहान नहीं होता हमजा। मुझे तुमसे सच्ची मोहब्बत है, खोट के बगैर।
अदनान, ना तो तुम मेरे बगैर जी सकते हो और ना ही मैं तुम्हारे बगैर। यूं सिसक के जीने का क्या फ़ायदा? इकट्ठे जिए और इकट्ठे ही मर जाए। कोई हसरत तो ना रहेगी। क्या मतलब? शादी तो हमने कभी ना कभी करनी है ना। मैं किसी दूसरे से शादी करके खुश रह सकती हूँ और ना तुम। फिर क्यों ना हम दोनों शादी कर लें? मरियम, तुम जानती हो ये मुमकिन नहीं। मैंने अच्छी तरह सोचा है, सिर्फ यही बेहतर है। तुम्हारे वालिद ने तो खुद तुम्हें ऑफर की है। वो तुम अच्छी तरह जानते हो कि वो फंसाने की एक चाल है। शादी हमें यहीं पर करनी होगी। तो मरियम, क्या तुम अपने बाप को बताए बगैर? हाँ, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। जब उन्हें खबर हुई तो जानती हो क्या होगा? अगर हमने शादी कर ली तो फिर कुछ नहीं होगा। हाँ, शादी से पहले बहुत कुछ होगा। शादी के बाद भी वो सब कुछ कर सकते हैं। और मेरी अम्मी का क्या होगा? उन्हें कितना दुख होगा, ये सोचा है तुमने? शादी के बाद वो मेरी माँ पहले, तुम्हारी बाद में है। उनको रजामंद करना मेरी जिम्मेदारी है। और जहाँ तक ताल्लुक है मेरे बाबा का, तो वो कितने ही जालिम क्यों ना हो, लेकिन अपने दामाद को कत्ल करके अपनी बेटी को बेवा नहीं बनाना चाहेंगे। मरियम, वो अपनी झूठी आना और इज्जत की खातिर तुम्हें बेवा बनाने से भी गुरेज नहीं करेंगे। उन्हें मुझे मिसेस अदनान के रूप में देखना होगा, मिसेस अदनान के रूप में। थैंक यू इमाम भाई। माय प्लेजर। अदनान, तुम बता रहे थे कि मरियम के बाप ने मरियम की शादी तुमसे करने के लिए रजामंदी जाहिर की है। हाँ, उसने फोन करके मरियम को कहा है। अदनान, हो सकता है वाकई वो अपनी इकलौती बेटी की खुशी की खातिर ऐसा कर रहा हो। इकबाल भाई, तुम मलिक शकील को नहीं जानते, और ज्यादा हैरत वाली बात यह है कि उसको कैसे मालूम है कि मरियम मुझे पसंद करती है। हाँ, ये सोचने वाली बात है। इससे जाहिर होता है कि मलिक शकील को मेरे बारे में सब इल्म है और वो ये सब कुछ एक प्लानिंग के तहत कर रहा है। बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है। मरियम ने क्या जवाब दिया? फिलहाल तो उसने टाल दिया है और वो चाहती है कि हमें पाकिस्तान जाने की बजाय यहीं पे शादी कर लेनी चाहिए, और उसके बाद उसका बाप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बात तो उसकी सही है। इकबाल भाई, तुम तो मेरे तमाम हालात से वाकिफ। फिक्र ना करो, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा, लेकिन तुम मरियम की बात पर संजीदगी से सोचना। इकबाल भाई, मैं अम्मी को फोन कर दूं। तुम मम्मी को फोन कर लो, मैं बाहर जा रहा हूँ, चाबियां मेरे पास है, तुम चाय बेशक सो जाना, ठीक है? चलिए, ओके। मामा को मेरा सलाम कहना। ओके इकबाल भाई, बाय। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। वालेकुम सलाम। कैसा है अदनान बेटा? अम्मी बिल्कुल ठीक ठाक। कोई परेशानी तो नहीं बेटा? परेशानी कैसी होगी? क्या आप मेरे लिए दुआ नहीं करती? मेरे दिल की धड़कन
तस्बीह के दानों की तरह हर पल तुम्हारी सलामती और खुशी के लिए दुआ मांगती है बेटा। जब तक इस तस्बीह की डोरी मेरे वजूद के साथ लिपटी है, उस वक्त तक परेशानी तो क्या, कोई बुरी नजर भी इससे पूछे बगैर मुझे नहीं देख सकती। ज्यादा मक्खन मत लगा। माँ भी तो एक प्यारी नरम सी डबल रोटी होती है, इसको मक्खन ना लगाऊं तो क्या अपने मुंह पे मल लूं? ज्यादा बातें ना बना, ये बता कब आ रहा है? जब आप कहें। अगर नजर छोड़िए भाभी, आप फौरन से पेशतर अदनान को पाकिस्तान बुलवाइए। नहीं बेटा, तुमने पाकिस्तान नहीं आना। मगर अम्मी, आप तो मेरी शादी करना चाहती हैं। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है बेटा, शादी होती रहेगी। तुमने पाकिस्तान नहीं आना। अगर शादी करनी भी होगी तो वहीं कर लेना। यहाँ मलेशिया में? मगर किससे? किसी से भी, जो तुझे पसंद होगी वो मुझे भी कबूल होगी। अम्मी, वो अगर मैं किसी से भी शादी कर लूं तो आप उसे कबूल कर लेंगी? हाँ हाँ कर लूंगी, पर वादा कर तू पाकिस्तान नहीं आएगा। मैं वादा करता हूँ कि आपकी इजाजत के बगैर पाकिस्तान नहीं है। बहरहाल अम्मी, मुझे पाकिस्तान ही आना है। अम्मी, क्या कोई बात हुई है? नहीं नहीं, बात तो कोई नहीं हुई। मैं ये चाहती हूँ कि तुम वहीं रहकर अपना अच्छा मुस्तकबिल बनाओ। मुस्तकबिल तो मेरा पाकिस्तान में है अम्मी। मेरा ख्याल है कुछ किचन में जलने की बू आ रही है। मैं बेटा फोन बंद करती हूँ। ओके, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। तुमने ऐसा क्यों किया? मुझसे क्या शिकायत थी? मुझे कम से कम बता तो देते। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती थी हमसे, जैसा तुमने कर दिखाया। एक तुम ही तो थे मेरे, तुम भी मेरे नहीं रहे। अब किसकी आस पे जिंदा रहे? किसकी आस पे? आस बंधाने वाले ने ही आस तोड़ दी। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों किया?
फिर तुमने क्या फैसला किया है हमजा? फैसला तो तुम्हें करना है। हमजा, कोई ऐसी सूरत नहीं जिससे तुम्हारे घर वाले मुझे कबूल कर लें? नहीं, ऐसी कोई सूरत नहीं। कोई तो होगी हमजा। इंसान नियत कर ले तो रास्ते निकल ही आते हैं। मेरी नज़र में तो कोई नहीं है। अगर तुम्हारी नज़र में है तो खुद ही बता दो। यार, खुशियों के मामले में तो पहले ही बहुत लगी हूँ। अगर मेरी बेटी ने कोई गलत फैसला कर लिया तो मैं बिल्कुल ही मुफलिस हो जाऊंगा। मेरी मौला, मैं दुनिया से भीख नहीं मांग सकता, तुझसे अपनी बेटी की भीख मांगता हूँ। इस फकीर की झोली भर दे मेरे मौला। मेरे मौला, तू तो जानता है कि मैं रमिया से कितना प्यार करता हूँ। तुझे तेरे प्यारों का वास्ता, मुझे मेरे प्यारों का प्यार लौटा दे मेरे मौला। रमिया को दुनिया के दुखों, मुसीबतों और मुनाफतों से महफूज रख मेरे अल्लाह। मेरी बेटी को महफूज रख, मेरी बेटी को महफूज रख। हमजा फोन अटेंड नहीं करता। न जाने क्या मसला है। क्या हमजा बहुत ज्यादा बिजी हो गया है या मेरी याद बहुत कम हो गई है उसके दिल में?
हमजा, जिस दिन तुम्हारे दिल में मेरे लिए जगह न रही, उसी दिन मेरे लिए इस दुनिया में भी जगह नहीं रहेगी। हाँ, सोचा नहीं था बिछड़ेंगे हम, खुशियाँ सब रूठी और मिल गए गम। सोचा नहीं था बिछड़ेंगे हम, खुशियाँ सब रूठी और मिल गए गम। एक मेरी तन्हाई है, दामन में रुसवाई है। खो गए, हाँ खो गए मंजिलों के सब निशान। प्यार है मुझे, प्यार है सिर्फ तुझसे मेरी जान। शादी करना चाहोगे? मैं भी आपसे शादी करने के लिए तैयार हूं। किसका फोन था हमजा? मेरे अंकल का फोन। उन्हें पता चल गया कि मैंने एक खैर मुस्लिम से शादी की है। वो बहुत परेशान है और मुझसे बहुत नाराज है। तो तुमने क्या जवाब दिया? मैंने उनसे साफ साफ कह दिया कि ये सब झूठ है। तुमने झूठ क्यों बोला हमजा? तो क्या कहता मैं? जो किया है वही कहते। नहीं कह सकता। मेरे लिए इस शादी को कायम रखना अब बहुत मुश्किल है।
क्या सोच रहे हैं जनाब? खैर आपके बगैर हमारी सोचें क्या हो सकती, आप ही के बारे में सोच। अच्छा, वो क्या? मैं ये सोच रहा था कि अगर आप मेरी जिंदगी में ना आती तो न जाने मेरी जिंदगी कितनी वीरान रह सकती। उन्हें पता चल गया कि मैंने एक गैर मुस्लिम से शादी की है। तुम शादी को क्या समझते हो? मैं मजबूर हूं। मुझे भी तुमसे मोहब्बत है, लेकिन मुझे कोई मजबूरी नहीं। मोहब्बत का कोई इम्तिहान नहीं होता हमजा। मुझे तुमसे सच्ची मोहब्बत है, होठ के बगैर।
Muhammad